नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजीव सिंह और अब देखना शुरू करने आवाज जमुई। आज मैं जमुई में हूँ और जमुई के कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए महर्षि गोपाल जी महाराज जी ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं जो कि जमुई की जनता को खुश हो जाना चाहिए। और जैसा आशा था, देखिए भीड़ वैसा बढ़ने लगा है। लोगों को समझ आने लगा कि महर्षि जी जग के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं। तो मैं सीधे अब आप लोग को जुड़वाता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत है। जय दर्शकों को अब बताइए कि जैसे कि पति पत्नी में क्लेश होता है, तो आप एक दिन प्रवचन के माध्यम से बता रहे थे कि अगर ऐसा स्थिति बन जाए कि आत्महत्या करने के लिए भी बोल दे तो आत्महत्या आप ना करें। इस पे दो शब्द आप बोले दर्शकों को। पहले आप चैनल आपका आवाज जमुई के चैनल वाले जो आए हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। आप श्रीमद् भागवत में आए हैं। अभी आपने जो पूछा मुझे कि जीवन में जो पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं उनकी क्या है, कहा जाता है मेरे के यहाँ कि अगर आत्महत्या के समय अगर आ जाए कि हम ऐसे उलझ गए हैं, या तो हम जाएंगे या तो वो जाएंगे, तो हमारे के यहाँ भगवान शिव और माँ सती की एक वृत्तांत है। जिसमें माँ सती सीता का रूप धारण कर लिए थे तो त्याग दिया गया। भगवान शिव ने कहा कि अब मातृ रूप धर लिए तो मुझे अभी सुख ग्रहण नहीं करेंगे। तो उसी समय भगवान शिव ने प्रतिज्ञा किया कि जिसको मैंने एक बार मातृ रूप में देख लिया उसे हमारे सनातन में पत्नी का स्वरूप दिया नहीं जाता है। ये सनातन का एक गरिमा है। तो भगवान शिव ने क्या किया कि अगर संसार जानता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, शंकर जी और माँ सती, उन्होंने कहा कि अगर मैं शरीर को त्याग देता हूं तो जगत कहेगा कि पत्नी से रूठ करके अपने शरीर को भस्म कर लिए। और अगर इस समय हमारी पत्नी सती को अगर हम समाप्त करके दंड दे देते हैं कि पत्नी गलती की तो उसको मारना चाहिए, पीटना चाहिए, दंड देना चाहिए, तो अगर दंड देते हैं तो संसार कहेगा कि भैया कैसा पुरुष है जो अपने पति पर अत्याचार करता है। इसीलिए उन्होंने एक संदेश दिया कि ना मारो ना मरो तो किसे, तो स्वयं को मन को मार लो। और जिसने भी मन को मार लिया उसके जीवन में दाम्पत्य जीवन में सुखी आ गया। अगर दोनों गर्म हो जाए तो एक ठंडा हो जाइए और एक ठंडा हो जाए तो एक गर्म होइए, ये पहिया चलता रहेगा। और जिस तरह की आजकल लोगों को कहा जाता है कि एक लोटा जल और सारे समस्या का हल, तो आपके प्रवचन के माध्यम से पता चला कि अगर घर में अगरबत्ती भी ना हो तो अगर गाय के जो गोबर से जो गोईठा बनता है डमारा, तो डमारा जलाने से क्लेश मिट जाता है। इस पे भी दो शब्द बता दें। ये हमारा शब्द था विश्व शांति गौ प्रतिष्ठा के निमित्त था कि जो एक लोटा सारे संसार का जो हल है जल चढ़ाने के बाद का, उस जल में भी अगर भावना हो कि मुझे कुछ चाहिए तो वो जल भी बेकार हो जाएगा। भावना रहित अगर जल चढ़ा हो तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। जैसे अपने पर अगर विश्वास है हम कर्म कर रहे हैं तो फल हमारा कोई रखेगा नहीं, जो रखेगा वो दोषी कहलाएगा। तो हम भगवान शिव पर अगर निसंदेह जल चढ़ाते हैं तो हमारा जो मेरे हित का जो कामना होगा वो मुझको लाभ मिलेगा। लेकिन कामना जैसे ही आते हुए वो विष के समान बन जाता है। आप यहाँ 108 कन्याओं का शादी करवाने वाले हैं, तो क्या जमुई में होगा? जी नहीं, आप कार्ड में मेरा लिखा हुआ है कि नवादा जिला में सीतामढ़ी एक स्थान है, ठीक है ना, वहीं पर 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक के विश्व शांति गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ है और 108 सामूहिक कन्या विवाह है, दहेज मुक्त है। ये जैसे कि जम्मू में भी जो गरीब परिवार से हैं या फिर उनको बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, तो क्या वैसे भी कन्या मतलब उस विवाह में सम्मिलित हो सकती है? हम तो कहते हैं कि जमुई में जितने भी हैं, हमने सिर्फ 108 की संख्या रखा है। अगर जैसी व्यवस्था बने गए, अगर यहाँ से भी कुछ आते हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 व्यक्तियों को दिया है, एक मेरे जितेंद्र जी हैं और दूसरा हमारे संटू जी हैं। इन दोनों से संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और इन दोनों का दायित्व तो होगा कि कैसा वो गरीब है कि अमीर है, क्योंकि हम उनके लिए ले रहे हैं कि अमीरों से मैं 2 रुपया दान लेता हूं और गरीबों को देता हूं।
इसलिए मेरा काम है कि असहाय पीड़ित व्यक्तियों के लिए अगर उस तरह से हैं तो यहां से वहां आए और उन्हें ससम्मानित। अभी तक आपने चैनलों में देखा होगा कि विवाह हो रहा है तो विवाह दिए और विवाह करवा दिए, सामान दिए और छोड़ दिए, लेकिन हम एक नई प्रथा का वहां प्रारंभ करने वाले हैं कि विवाह भी करेंगे और कन्या को आने में जो विलंब हो, लेकिन वहां से वर और कन्या को अपने उसके ससुराल तक पहुंचाने के लिए मैं सुरक्षित वाहन की व्यवस्था किया हूं। और कहते हैं अगर जीवन में कोई परेशानी हो, आप गरीब हैं अमीर हैं, लेकिन जब तक सत्संग आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। और ऐसे से महापुरुष के अच्छा, जम्मू के लोगों और पूरे बिहार भारत वासी को अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? जमुई के जितने भी हैं हमारे, ये तो मेरे हृदय के टुकड़े हैं, क्योंकि जन्मभूमि हमारी बिहार है तो ये सब मेरे अपने हैं। भले विभक्तियां अलग अलग बटे हैं लेकिन सभी हमारे हैं। भले पहली बार मैं जमुई आया हूं, समझी कि नहीं, एक बार और मेरे शिष्य हैं विकास जी, तो उनके माध्यम से एक रात्रि में रुका था। इसके बाद अवर सौभाग्य मिला कि मुझे इतने भागवत के माध्यम से मुझे इतना दिन रुकने का सगुन की जय सगुन वाटिका में रहने का मिला मुझे। और यहाँ कहते हैं कि जो जमुई के वासी हैं और या बिहार के जितने भी श्रद्धालु हैं, उन सबों से मेरी आग्रह है कि किसी प्रकार की अभाव भी नजर आ जाए तो भले हम एक जगह करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं कि भैया अलग अलग घर में हम नहीं जा पाएंगे, आप आइए मेरे पास। लेकिन असहन पीड़ा अगर हुआ, किसी प्रकार की दिक्कत रहा, तो आप संपर्क जरूर करेंगे हमारे विश्व शांति महायज्ञ ट्रस्ट में, जिनके मैंने बताया आपको कि मेरे रणधीर जी सारे कार्यभार लिए हैं, इंजीनियर साहब अभी नहीं आने वाले हैं। तो इन सबों के दायित्व से कहें कि नहीं, हम जा करके भी उनको वहां कल्याण करने का प्रयास करेंगे, उसके घर तरफ भी। और आवाज के माध्यम से संवाददाता राजीव सिंह का रिपोर्ट। धन्यवाद।